लोकसभा चुनाव 2024। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा में इस बार कौन मारेगा बाजी? क्या नरेंद्र मोदी फिर लगा पाएंगे जीत की हैट्रिक? और बीजेपी के प्रत्याशियों की लिस्ट के बाद सबसे बड़ा ओपिनियन पोल फरूदी के सट्टा बाजार ने जारी किए आंकड़े। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 का अब काफी कम समय बचा है। जी तो दोस्तों, बता दें कि अगले कुछ दिनों में चुनाव आयोग चुनावी तारीखों का ऐलान कर देंगे। उसी के बाद दोस्तों अब लोकसभा चुनाव में बिगुल बच चुका है, जहां भारतीय जनता पार्टी ने करीब 190 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सभी को चौंका दिया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बार उत्तर प्रदेश की वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। तो कई पूर्व सांसदों को भी टिकट मिल चुके हैं, तो कई पूर्व मुख्यमंत्री को भी दोस्तों यहां पर बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतार दिया है। वहीं समाजवादी पार्टी ने करीब अपने 76 उत्तर प्रदेश में 3 लिस्ट जारी कर सभी को चौंका दिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिस्टों का इंतजार अभी भी किया जा रहा है। तो आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब में काफी मजबूत है यहां पर नजर आ रही है। तो ऐसे में दोस्तों कौन किस सीट पर जीतता हुआ दिखाई दे रहा है, पूरी अपडेट दे रहे हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अगर दोस्तों हम बात करें तमिलनाडु की, तो यहाँ पर दोस्तों बड़े बदलाव हो रहे हैं। तमिलनाडु की बात करें दोस्तों, यहाँ पर तमिलनाडु में 42 लोकसभा की सीटें आती हैं, 39 लोकसभा की सीटें आती है, जिसमें दोस्तों एनडीए गठबंधन यहाँ पर 0 से 3 सीटें जीत सकता है, जबकि दोस्तों इंडिया गठबंधन यहां पर तमिलनाडु में दोस्तों 36 सीटें जीतता हुआ साफ तौर पर हमें नजर आ रहा है। अगर दोस्तों आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों की बात करें, तो आंध्र प्रदेश में इंडिया जी दोस्तों बीजेपी गठबंधन यहां पर 9 सीटें, जबकि इंडिया गठबंधन 16 सीटों पर जीत हासिल करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। वहीं दोस्तों अगर पश्चिमी बंगाल की बात करें, तो 42 लोकसभा की सीटें आती है, 6 पर जी हाँ दोस्तों 6 पर टीएमसी और 0 से 3 सीटों पर दोस्तों कांग्रेस पार्टी, जबकि टीएमसी 18 से 20 सीटें और बीजेपी 22 से 24 सीटें यहां पर पश्चिम बंगाल में जीतती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर दोस्तों पश्चिम बंगाल की बात करें, तो यहां से ममता बनर्जी लगातार यहां पर बीजेपी को घेरती हुई नजर आ रही है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 के लोकसभा चुनाव का बिगुल यहां से फूंका और कहीं ना कहीं दोस्तों यहां से शंखनाद करने के बाद यहां पर बड़े बदलाव हो रहे हैं। जबकि अगर उत्तराखंड की 5 लोकसभा क्षेत्र की बात करें, तो उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में से दोस्तों एनडीए गठबंधन 20 सीटें, एनडीए गठबंधन 5 की 5 सीटें, जी दोस्तों एनडीए गठबंधन यहां पर 5 की 5 सीटें जीतता हुआ उत्तर प्रदेश में हमें नजर आ रहा है। अगर दोस्तों इसी बीच अगर महाराष्ट्र की 48 लोकसभा क्षेत्रों की 48 लोकसभा सीटों की बात करें, तो यहां पर बीजेपी के साथ एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी मिलकर यहां पर 48 सीटों में से करीब 45 सीटों पर जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि दोस्तों उद्धव ठाकरे की शिवसेना, शरद पवार और दोस्तों कांग्रेस पार्टी मिलकर सिर्फ महाराष्ट्र में 3 सीटें ही जीतती हुई हमें दिखाई दे रही हैं। दोस्तों ये बड़े बदलाव होते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे थे, लेकिन पंजाब में दोस्तों यहां पर बड़ा बदलाव हो रहा है। पंजाब में दोस्तों भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 0 से 3 सीटें जीत सकती है, जबकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी मिलकर चुनाव लड़ते हैं। तो यहां पर दोस्तों बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी करीब 10 सीटों पर बढ़त बनाती हुई यहां पर नजर आ रही है। तो दोस्तों यह पर सीधे तौर पर बड़े बदलाव हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर की 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ साफ तौर पर हमें नजर आ रहा है। अगर दोस्तों अगला जो महत्वपूर्ण है, असम की 14 सीटों पर हेमंता बिस्वा शर्मा का जादू चलता हुआ दिखाई दे रहा है, और हेमंता बिस्वा शर्मा यहां पर 14 की 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी और मोदी के झोली में घालते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। जी दोस्तों असम का भी महत्वपूर्ण राज्य, यहां पर कभी कांग्रेस पार्टी गढ़ हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में यहां पर परिस्थितियां पूरी तरह से बदली है और असम में दोस्तों भारतीय जनता पार्टी यहां पर बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। अगर तेलंगाना की बात करें दोस्तों, हाल ही में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने यहां पर सरकार बनाने में कामयाब हुई, लेकिन लोकसभा चुनाव में दोस्तों यहां पर एनडीए गठबंधन दोस्तों यहां पर भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 2 सीटें जीत रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी यहां पर 15 सीटों पर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहां पर चंद्रशेखर राव यहां पर दोस्तों बड़ा यहां पर नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री को केसीआर को यहां पर बड़े नुकसान होता हुआ साफ तौर पर तेलंगाना में हमें नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहां पर बड़े बदलाव होते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच अगर हरियाणा की बात करें दोस्तों, हरियाणा में 10 लोकसभा की सीटें आती हैं, लेकिन दोस्तों यहां पर किसान आंदोलन का असर लोकसभा चुनाव में हमें नहीं दिखाई दे रहा है, और 10 की 10 सीटों पर बीजेपी का प्रभाव देखने को मिल रहा है। यहां पर 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई साफ तौर पर हमें नजर आ रही है। अगर हम दोस्तों राजस्थान की बात करें, तो राजस्थान में 25 लोकसभा की सीटें आती है, 25 की 25 पर भारतीय जनता पार्टी का यहां पर कब्जा होता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। जी दोस्तों यहां पर बीजेपी 25 की 25 लोकसभा सीटें जीतती हुई हमें दिखाई दे रही है। त्रिपुरा की 2 लोकसभा क्षेत्र की सीटों की बात करें, तो त्रिपुरा की 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। दोस्तों त्रिपुरा काफी महत्वपूर्ण है, बस जी हाँ दोस्तों नॉर्थ का राज्य काफी महत्वपूर्ण है अपने आप में। दोस्तों लगातार राहुल गांधी यहाँ पर काफी सक्रिय थे, लेकिन लोकसभा चुनाव में यहाँ की जनता ने एक बार फिर मोदी को चुनता हुआ नजर आ रहा है।
जनता चुन रही है, यहाँ पर साफ तौर पर हम कह सकते हैं। अगर दोस्तों हम गोवा की बात करें तो गोवा में वर्तमान में बीजेपी की सरकार है। लोकसभा चुनाव में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 2 की 2 सीटें जीतती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है और यहाँ पर बड़े बदलाव होते हुए साफ तौर पर नजर आ रहा है। अगर सिक्किम की बात करें तो यहाँ पर 1 लोकसभा की सीट आती है। सिक्किम की 1 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर बीजेपी बड़ी जीत हासिल करती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। अगर दोस्तों हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में 4 लोकसभा की सीटें आती हैं। 4 में से बीजेपी, चारों की चारों बीजेपी और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीत हासिल करते हुए हमें नजर आ रही है। अगर दोस्तों उड़ीसा की 21 लोकसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों ना इंडिया गठबंधन ना एनडीए गठबंधन का जादू चल रहा है। यहाँ पर दोस्तों नवीन पटनायक की पार्टी यहाँ पर दबदबा स्थापित करती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।